सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि कल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जा रहा था, आज भी उसके आगे थोड़ा सा हम बताएंगे, उसको थोड़ा दोहराते हुए। कल आपको सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया गया था। आज हम थोड़ा और आगे बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं क्लोरीन Cl क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक हमारा 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला होगा, पहले सेल में हम भरेंगे 1। सबसे पहले सेल S में भरा जाता है, S हो गया। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हो गया, 1s2। फिर हम पहुंच जाएंगे दूसरे सेल में। दूसरे सेल में हमारा S और P होता है। दूसरे सेल में पहुंच गए, हम 2 लिख दिए। सबसे पहले S में भरा जाता है, इसीलिए हम S लिख दिए। 2s हो गया, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s2 हो गया। अब दूसरे में S और P पाया जाता है। S के बाद अब हम P में भरेंगे। दूसरा सेल P में भरना है हमको, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p6 हो गया हमारा। उसके बाद तीसरे ऑर्बिटल में सब तीसरे ऑर्बिटल पे पहुंच गए तो 3 लिख दिए। सबसे पहले S में भरा जाता है, S लिख दिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3s2 हो गया। उसके बाद तीसरे में ही भरना है, S के बाद P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आइए काउंट करके देखते हैं कंप्लीट हो गया है या नहीं। 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। हमारा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और हमारा 18 आ रहा है। हम 3p6 के स्थान पर 3p5 कर देंगे। आइए दूसरा देखते हैं। अगला हमारा होगा सल्फर S। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसको भी हम करेंगे, पहले सेल में भरेंगे S ऑर्बिटल में। पहले सेल में S ऑर्बिटल में S में मैक्सिमम 2, S सब सेल में। दूसरे सेल में S सब सेल में भरेंगे, मैक्सिमम 2, 2s2। दूसरे सेल में P सब सेल में 2p6। तीसरे सेल में 3s2 और तीसरे सेल में P सब सेल में हम भरेंगे 3p4। काउंट करके देख लेते हैं। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12 और 4 16। हमारा सल्फर का परमाणु क्रमांक भी 16 होता है। अब आगे हम कुछ थोड़ा हटके देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे 24 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 24 परमाणु क्रमांक वाले। अब इसका हम करेंगे, देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखते हैं कितना भरना। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 18 और 6 24 होता है हमारा। 3d6। अब देखते हैं क्या ये सही है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है हमारा, क्योंकि आप बाउ के नियम के अनुसार ये गलत है। आप बाउ के नियम के अनुसार हम एक सारणी बनाएंगे, उसी में देख लेंगे। आइए इसको सही करके देखते हैं। यहाँ हमारा 3d6 ना हो करके 4s2 और 3d कितना
दो दो चार, छः चार 10, दो 12, 6 18, दो 20 और 4 24, सॉरी 3s1 होके 3d5 हो जाएगा हमारा। ये हुआ। अब अबाउ का नियम हम देख लेते हैं क्या होता है। आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ का सिद्धांत क्या होता है हमारा। आप बाउ ने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। आइए ऊर्जा स्तर बना के देखते हैं। पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बना लेंगे। ये हमारे एनर्जी लेवल को बताएगा, ऊर्जा स्तर को। ऊर्जा स्तर ये बताएगा। पहले हमारा S होता है, पहले में हम S लिख देंगे, पहला है पहला, फर्स्ट लिख देंगे। और दूसरे में S और P हमारा होता है। दूसरे में दूसरा है तो 2 लिख दिए, S होता है S लिख दिए, और P होता है तो P लिख दिए। तीसरे में हमारा S P और D पाया जाता है। चौथे में S P D F, S P D और F पाया जाता है। पांचवें में S P D F। इसी प्रकार हमारा छठे में सॉरी 6 S P D और F। सातवें में S P D F। बंद करें। तो ये हमारी आपबाऊ की सारणी बनकर तैयार हो गई है। आइए देखते हैं। ये हमारी आपबाऊ की सारणी है। इसमें क्या करेंगे, हम समांतर रेखाएं खींचेंगे। समानांतर रेखाएं का मतलब ये हमारा यहाँ से हो गया सेकंड वाला, इसके समानांतर ऐसे थर्ड वाला, यहाँ से लेके ऐसे फोर्थ का, ऐसे, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एरो बना देंगे।
ये हमारा एनर्जी लेवल है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, एनर्जी लेवल कैसे चल रहा है। ये हमारा पहले 1:2, फिर सेकंड में आएगा 2:2, फिर ये तीर का निशान इधर लगा है ना, इधर ही चलेगा 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 4s के बाद तब हमारा 3d आएगा। जो हम 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का किए थे, 24 वाला 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s1 और 3d5। अब हम इसमें चेक करके देखते हैं। हमारा पहला 1:2 था, यहाँ 1:2 है, 1s है। उसके बाद 2s आ गया, यहाँ 2s है। 2p आ गया, उसके बाद यहाँ हमारा 2p है। उसके बाद 2p के बाद 3s आया, 3s भी है। उसके बाद 3p, 4s, 4s, उसके बाद तब 3d आया हमारा। पहले हम 4s में भरेंगे, उसके बाद हम 3d में भरेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, हमारा s में 1 ही क्यों भरा गया है, एक ही इलेक्ट्रॉन। हम s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि d ऑर्बिटल जो होता है उसमें उसके बाहरी शेल में जब 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंप्लीट करता है। अगर उसके शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हाफ फील्ड कंप्लीट करेगा। हाफ फील्ड मीन्स अर्धपूरित कक्ष। 9 इलेक्ट्रॉन है तो वह s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर फुल फील्ड कंप्लीट करेगा।